बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको विज्ञान कक्षा 6 इकाई 2 पदार्थों इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए पहला प्रश्न जो है वो बच्चों क्या है कि सभी विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का प्रश्न का क्या है? वर्गीकरण आवश्यक होता है बच्चों। हम चीज़ों का, वस्तुओं का वर्गीकरण क्यों करते हैं? वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, या वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, या विद्यालय में पुस्तकालय हेतु, या सभी हेतु। देखिए हम पदार्थों का वर्गीकरण ये सारे के सारे काम करने के लिए करते हैं। यानी कि हम वस्तुओं को व्यवस्थित भी रखने के लिए करते हैं उनको। इसके अलावा हम उनके गुणों की पहचान करने के लिए, आसानी से उनके गुणों को समझने के लिए भी करते हैं। और विद्यालय में जो हमने पुस्तकालय बनाते हैं उसमें किताबों को हम अलग अलग विषय की किताबें और क्लास वाइज भी रखते हैं। तो इसलिए जो है ये सब कुछ जो है वर्गीकरण आवश्यक होता है इन सारे कार्यों के लिए। तो सभी हेतु चौथा विकल्प ठीक है। किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है। कोई द्रव है उसको हम गर्म करते रहें तो बच्चों किस में बदलेगा? गैस में बदल जाएगा वो। यदि हम बात करें जल की तो वो जलवाष्प में बदल जाता है ना। तो द्रव जो है वो जल क्या है? एक द्रव है, वो जलवाष्प में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द्रव की। द्रव किस में बदलेगा? गैस में। ठीक है। गैस को किसी बर्तन में जब रख दें किसी भी गैस को, तो वो क्या करेगी? उसकी तली में बैठ जाएगी बच्चों, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, या उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी? क्या करेगी गैस? गैस तो पूरे में फैलती है ना बच्चों समान तरीके से। तो दूसरा विकल्प ठीक होगा। ठीक है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। पदार्थ की निर्माण की इकाई क्या है? हमने आपको बताया था पदार्थ की मूलभूत इकाई, उसकी संरचनात्मक इकाई होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसलिए जो है घ का 1 नंबर जो होगा पहला विकल्प बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बहुत ही आसान है, इनको समझिए बच्चों। ठोस का आकार कैसा होता है? देखिए मैंने आपको बताया था ठोस का आकार निश्चित होता है। यानी कि एक बार जिस ठोस को जहाँ जिस आकार में आप रख दें तो वो वैसे ही बनी रहेगी सालों साल। वो कभी भी अपने आप बदलता नहीं है। तो ठोस का आकार क्या है? निश्चित। आयतन भी निश्चित होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा निश्चित। अगरबत्ती की सुगंध बच्चों किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है? देखिए मैंने बताया था अगरबत्ती की जो होती है, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है जलने के बाद, और गैसीय गुण के कारण जो है पूरे कमरे में वो फैल जाती है। और गैस के अणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होने के कारण वो गतिशील हो जाते हैं और वो हवा में घुल के बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। डैश पानी में घुल जाता है। क्या घुलता है पानी में? घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील। और उनमें नमक हो सकता है, चीनी हो सकती है। ठीक है बच्चों, गुड़ भी घुल सकता है। डैश पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है। घा देखिए, डैश पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मैंने आपको बताया था कि अणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इसमें भरा जाएगा अणु। लेकिन परमाणु क्या होता है? वो भी सूक्ष्म कण है पदार्थ का, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वो क्या होता है? परमाणु परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें भरा जाएगा घा में क्या? अणु। देखिए अधोलिखित अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये आप लिख लीजिएगा। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन आकृति दोनों निश्चित होते हैं। कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैसीय अवस्था में बच्चों ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। तो आ से आकार, आ से आयतन दोनों निश्चित नहीं है। पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, यदि हम पदार्थों को बांटते हैं उनके किसके गुणों के आधार पर, समानता के आधार और असमानता के आधार पर, तो उनके जो सामान्य लक्षणों के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग क्यों बांटते हैं? ताकि वो व्यवस्थित हो सकें और उनको हम आसानी से क्या कर सकें?
उनको पहचान सकें। तो समूह में व्यवस्थित करने के लिए हम उनका जो है वर्गीकरण करते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से क्या होता है, प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जा सकता है। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है, या फिर किसी कागज पे घी लग जाए, तेल लग जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा। उससे धुंधला हम लोग देख सकते हैं, क्लियर कट नहीं नज़र आएगा, उसमें धुंधला दिखाई देगा, कुछ हद तक नज़र आएगा, क्योंकि उसमें से प्रकाश क्या होता है, आंशिक प्रकाश, यानी कुछ प्रकाश आर पार चला जाता है, इसीलिए ये पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। चलिए कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिए, द्रव से बने हुए पदार्थों की आकृति क्यों निश्चित नहीं होती? क्योंकि हमने आपको बताया था, द्रव के जो अणु होते हैं जिनसे वो मिलके बने होते हैं बच्चों, उन अणुओं के मध्य में क्या होता है, उनके मध्य में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। इनको हम जिस बर्तन में डाल देते हैं उस बर्तन का ये आकार ले लेते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। बिल्कुल भारी होगा भाई, जल का आयतन क्या है, निश्चित है। ठीक है, और लेकिन यदि हम बात करें खाली गिलास, तो उसमें क्या होती है, उसमें हवा होती है, और हवा का कोई आयतन निश्चित होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है जल से भरा गिलास वो जो है हमेशा भारी होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। अरे भाई, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, बुक ले लो, कोई सी भी चीज़ ले लो, हमारे घर में आसपास में हम उसको रखेंगे तो क्या होगा, स्थान घेरेगी नहीं घेरेगी? जैसे किताब ही मैं पढ़ रहा हूँ, उस किताब को जहाँ रख दिया, क्या उस किताब के उतनी जगह पे कोई और चीज़ आ सकती है? हाँ, ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है, दाएं बाएं कहीं आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल वही जगह पे वो चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, जितनी जगह उसने ले ली है, यानी इसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में जिस वस्तु ने जो स्थान ले लिया है वो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है ठोस अवस्था। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है बर्फ़ है, बर्फ़ ठोस अवस्था में है, उसको निकाल के आप क्या करें, बाहर रख दीजिए, है ना? तो धीरे धीरे क्या होगी, वो जब तापमान जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो अपने आप द्रव अवस्था में बदलती चली जाएगी। ठीक है ना? तो एक ये, और द्रव अवस्था जैसे कि हमारा जो पानी है, जल है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, वो ठोस अवस्था में कब बदलता है, जब उसको फ्रीजर में रख देते हैं, जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब उसका तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा, जब हम उसको गर्म करते हैं द्रव को, तो वो किस में बदल जाता है, वो गैस में बदल जाता है। जब ठोस को द्रव में कब बदल रहा है, जब उसका तापमान क्या हो रहा है, जब बर्फ़ को हम निकाल देते हैं, फ्रीज से बाहर रख देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, तापमान बाहर का ज़्यादा है, 0 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, और फ्रिज में 0 डिग्री से कम होता है। जब बाहर निकाल देते हैं तो वो तापमान ज़्यादा होने के कारण वो द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। लोहे को भी बदला सकता है, ठोस है, उसको गर्म करके हम उसको किस में बदल सकते हैं, उसको द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और द्रव लोहा है, उसको आप बिल्कुल रख दीजिए, धीरे धीरे वो क्या होगा, जिस आकार में, जिस सांचे में आप इसको डालेंगे उसका आकार वो ले लेगा। ठीक है, मोम का भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। ठोस द्रव और गैस में अंतर क्या है? देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप बताते हैं। ठोस द्रव और गैस में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस का ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं उनके मध्य में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, उनके ठोस के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए द्रव के अणुओं के मध्य में ठोस के अणुओं के मध्य, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित होता है। गैस के अणुओं के मध्य में क्या होता है, गैस के अणु के मध्य बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होने के कारण और इनके बीच अणुओं के मध्य में आकर्षण बल एकदम ना के बराबर होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। हम अपने आसपास में देख सकते हैं
कि गैस हमारे आसपास में, ना उसका आयतन निश्चित, ना आकार। द्रव को देख सकते हैं हम कि 1 लीटर यदि आपने दूध लिया बच्चों, यदि उस दूध को आप गिलास में डाल दीजिए, थाली में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, वो 1 ही लीटर रहेगा, वो 2 लीटर नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन वो यदि आप किसी बर्तन में डाल देंगे तो उस बर्तन का आकार ले लेगा, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है। लेकिन ठोस, यदि आपने मान लीजिए बर्फ़ी ली जाके, खरीदी जाके, तो बर्फ़ी क्या होगी, वो ठोस है, तो वो क्या होगी, बर्फ़ी का यदि आप चौकोर ले लीजिए, है ना, चाहे उसको त्रिभुजाकार कटवा लीजिए, जैसी कटवा लीजिए, वो उस आकार की बनी रहेगी। और उसका क्या आयतन निश्चित है। यदि आपने 1 किलो मिठाई ली, या फिर आपने मान लीजिए जितनी जगह वो बर्फ़ी घेर रही है उतनी जगह तो घेरेगी, तो वो स्थान भी घेर रही है निश्चित, और उसका एक आकार भी निश्चित है। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव और गैस में अंतर था। अब देखिए, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कौन से होंगे? जैसे कांच है बच्चों, है ना, पानी, स्वच्छ पानी। और अपारदर्शी क्या होंगे? लकड़ी है, प्लास्टिक है, दरवाजे हैं, किताबें हैं। और पारभासी कौन सा होगा? जैसे कि ट्रेसिंग पेपर है, या फिर कोई पेपर जिसमें क्या गया हो, तेल लग गया हो या घी लग गया हो। तो ये आपके उदाहरण हो गए पारभासी के। परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर और 3 मुलायम वस्तुओं के नाम बताइए। कठोर वस्तुएं कौन सी? जैसे वस्तुएं जो लोहे से बनी हुई, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है। आप लकड़ी से बनी हुई ले लीजिए, वो भी आपकी क्या होंगी, कठोर वस्तुएं होंगी। तो लोहे से क्या ताला होता है ना। इसके अलावा क्या, जैसे चुंबक है, वो भी कठोर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कठोर वस्तुएं होती हैं ये। और इसके अलावा मुलायम वस्तुओं में आप क्या लेंगे? मुलायम जो पदार्थों से बनी हुई होती हैं, जो दबा लेते हैं, जैसे आप रबड़ ले लीजिए, है ना, आप मिठाई ले लीजिए, कोई स्पंज ले लीजिए, या फिर आपको कोई गद्दे में भरी हुई रुई ले लीजिए, है ना, रजाइयों में भरी हुई रुई ले, तो वो क्या है, मुलायम है सब ये हो सकता है। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों? चुंबक किन किन को करता है? लोहे से बनी हुई वस्तुओं को, निकल से बनी हुई वस्तुओं को, कोबाल्ट से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। देखिए बच्चे, आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, आप 3 कॉलम बनाना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, और लिखना कि पारदर्शी कौन सी है। जैसे शीशा होगा कोई ऐसा जिसमें आर पार देख सकते हैं, पानी है आर पार देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी में डाल देना। अपारदर्शी में जैसे टेबल होगी, मेज होगी, चेयर होगी, है ना, किताबें होंगी, ताला होगी, कि ईंट है, पत्थर है, ये सब अपारदर्शी। पारभासी में क्या हो, ऐसी वस्तुएं ढूंढना जिनमें आर पार बहुत कम दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, इनको आप सूची बनाना और इनको बनाना। इसके अलावा पदार्थों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इस संबंध में अपने विचार दीजिए। आप अपने घर में कीजिएगा कि आप चीज़ों को, आपने देखा होगा बर्तन की जगह बर्तन को रखते हैं आप, ठीक है। आपने देखा होगा कपड़ों की जगह कपड़ों को रखते हैं आप, ठीक है। आपने देखा खाने पीने की सब्जियां, मसाले एक जगह रखते हैं हम, रसोई घर में रखते हैं। रसोई घर में हम चीज़ों को अलग अलग जगह रखते हैं, रखते ही नहीं रखते। तो पदार्थों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों आवश्यक है? इसलिए ताकि हम सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रख सकें, व्यवस्थित तरीके से रख सकें, उनकी पहचान कर सकें, और आसानी से कम समय में हम उन वस्तुओं को ढूंढ सकें। यही तो कारण होता है वर्गीकरण करने का। ठीक है, अपने विचार रख सकते हैं आप, ठीक है। हम घरों में अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने स्कूलों में शुरुआत कर सकते हैं, है ना, पुस्तकालय में शुरुआत कर सकते हैं। हमारे स्कूल में जो पुस्तकालय है उससे, कि हम किताबों को वर्गीकृत क्यों करते हैं आसानी से, ताकि जो है उनको हम ढूंढ सकें आसानी से। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर इकाई 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। मैंने पूरा अभ्यास आपको करवा दिया है। अब इससे संबंधित बच्चों कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी विचार आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूं और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।